नमन प्रणाम साथियों, नमस्कार, राम राम। आपके अपने इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज चैत्र शुदी एकादशी वार रविवार है और जामहानी परंपरा के एक महान संत या हम जिनको संत शिरोमणि कह सकते हैं, उनकी पुण्यतिथि है। यानी मैं बात कर रहा हूँ विलोजी महाराज की। जामहानी परंपरा को जीवित रखने का श्रेय या बनाए रखने का श्रेय जो है वो उन्हीं को जाता है। और कैसे कब उनका आगमन हुआ मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो विलोजी महाराज का जन्म जो है वो हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ था, विक्रमी संवत 1589 को। इनका जन्म जो है वो एक सुथार परिवार में हुआ, या खाती परिवार भी कह सकते हैं हम। इनके पिताजी का नाम श्री चंद्र और माताजी का नाम श्रीमती आनंदाबाई था। जब ये 4 वर्ष के थे तब चेचक के कारण इनकी आंखों की रोशनी चली गई। बचपन से ही बहुत कुशागर बुद्धि के थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, सत्संग में जाया करते थे। उनके गांव में गुजराती साधुओं की एक टोली आई और जैसे संध्या समय हुआ, गुजराती साधुओं ने जो साखी शब्द गाए, उसी समय विलोजी महाराज भी खेल रहे थे। उनका नाम विठल था वहां। तो खेल रहे थे, खेलते खेलते उन्होंने उन साधुओं की जो सत्संग की बातें हैं, जो साथी शब्द हैं, वो सुने और उन्हें उसी टाइम वाह वाह करते हुए उनको फिर से दोहरा दिया। इससे साधु बड़े प्रभावित हुए, भाई ये तो संस्कारी जीव है, संस्कारी जीव है। उन्होंने ये जाना तो उनके पिता से उनको मांग दिया, कहा भी ये बालक आप हमें दे दीजिए। विलोजी महाराज के पिता ने वो जो बालक थे विलोजी, वो उन गुजराती साधुओं को दे दिया और कहा भाई आप अपने साथ इसे ले जाइए, भगवत भक्ति के मार्ग पर लगाइए। साधुओं की टोली उन्हें लेकर गंगा का जो क्षेत्र है, गंगा मैया का जो क्षेत्र है, उस तरफ चली गई। बाद में कालांतर में भ्रमण करते हुए जो साधु है वो बीकानेर जिले के हिमटसर गांव में पहुंचे, जो कि मुक्ति धाम मुकाम के बिल्कुल नजदीक है। क्योंकि उस समय वहां पर और आज भी नित्य प्रति हवन होता है। शब्द महाराज गुरु महाराज के बोले जा रहे थे, बड़ी मधुर वाणी में विलोजी महाराज के कानों में गुरु महाराज के शब्द सुनाई दिए। तो वहां पर एक कोई बिश्नोई माता जा रही थी, उनसे पूछा भी क्या ये इधर कोई मंदिर है क्या। तो उन्होंने बताया भाई दक्षिण दिशा में जम्बदवारा है, यानी गुरु जम्बेश्वर भगवान का मंदिर है, समाधि स्थल है, तो आप वहां जाइए, दर्शन करके आइए। अब देखिए, जब विलोजी महाराज ने गुजराती साधुओं कहा भी मुझे भी उधर ले चलिए, तो गुजराती साधु भी उनको उस तरफ लेकर चल पड़े। और वहां जाने के बाद में बैठे रहे, हवन यज्ञ हो रहा था। और हवन यज्ञ के दौरान जो शब्द वाणी का पाठ किया जा रहा था गुरु महाराज का, वो विलोजी महाराज को कंठस्थ हो गई। और विलोजी महाराज ने श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक एक जो साखी है गुरु महाराज को वो समर्पित की। क्या साखी थी वो कि गुरु तारी बाबा वो दुख सया सरणे विनय तेरी, करी करी करम कुफेरा। गुरु महाराज से उन्होंने प्रार्थना की और देखिए सच्चे भाव से उन्होंने प्रार्थना की, साथी के रूप में गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा प्रकट की और उनकी आंखों की रोशनी लौटाई। ये सब वहां पर उपस्थित जो भक्तजन थे, जो हवन यज्ञ कर रहे थे, नाथो जी, रेड़ो जी और अन्य भक्तजन, उन्होंने देखा तो चमत्कार हो गया। और उनको गुरु महाराज ने जब अपना शरीर छोड़ा था तो उस समय जो बात कही थी वो उन लोगों को याद आ गई। उन्होंने कहा था कि ठीक 4 साल बाद यहाँ पर कोई बालक आएगा और उसका नाम ये होगा। विलोजी महाराज के बारे में गुरु महाराज ने पहले ही बता दिया था
तो उसी बात को गुरु आज्ञा मान करके नाथो जी ने विलोजी महाराज को पाहल दे करके बिश्नोई पंथ में सम्मिलित कर लिया। और उसके बाद विलोजी महाराज आजीवन पर्यंत गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो शब्दवाणी थी, जो धर्म नियम थे, 29 नियम बताए, उनके प्रचार प्रसार में अहरनिश लगे रहे और अनेक लोगों को बिश्नोई धर्म में, बिश्नोई पंथ में दीक्षित किया। इसके बाद में क्या था कि उस समय कुछ लोग धर्म विमुख हो गए थे, विधर्मी हो रहे थे। तो उन्होंने जोधपुर के राजा सूर सिंह को बेमौसमी ककड़ी मतीरा इस तरह का एक चमत्कार दिखाकर उनसे राजाज्ञा प्राप्त की, जिसको खूंटा कोरडा बोला जाता है। यानी कि जो धर्म से विमुख हो रहे थे उन्हें खूंटे से बांध करके कोरडे से सजा दी जाती थी। आज भी जरूरत है ऐसी, क्योंकि घर घर में ऐसे भी धर्मी हो रहे हैं। तो जो खूंटा था वो राशीसर के श्री गुरु जम्बेश्वर मंदिर में आज भी एक हरी खेजड़ी के रूप में विद्यमान है। और इस प्रकार जो खूंटा कोरडा जो विलोजी महाराज ने लिया था, उसमें विधर्मियों को सुधारने का तरीका था। यानी साम दाम दंड भेद जो हमारी सनातन परंपरा रही है, वे किसी भी तरह से समझाना हो किसी भी व्यक्ति को तो उस तरीके से समझाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि विलोजी महाराज ने अपने जीवन पर्यंत बहुत सारी रचनाएं लिखी तथा गुरु ज्ञान की अवतार पात और भी बहुत सारी रचनाएं उन्होंने अपने जीवन में 10 साखियां भी लिखी गुरु महाराज के निमित्त, गुरु महाराज की श्रद्धा के रूप में उन्होंने। और जब उनका अंतिम समय नजदीक था तो उस समय वो जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर गांव है रामड़ावास कला, वहां पर रहने लग गए थे। और उन्हें गुरु धाम से यानी मुक्ति धाम मुकाम से दूर रहने का रंज भी था। और उन्होंने अपनी अंतिम साखी भी वहीं लिखी थी, रचना की थी अंतिम साखी की। और वो साखी जो है आजकल बिश्नोई समाज में उमावड़ो के रूप में प्रसिद्ध है, उमावड़ो साखी के रूप में जाना जाता है। और उसकी जो कुछ पंक्तियां हैं वो ये है कि बलि जाऊं रे जांबे जी रे नाम सादा मोमणारो प्राण आधारो थे जा रे हृदय बसो तेरा जन पोता पारो। तो उसके बाद में विक्रमी संवत 1673 को चैत्र सुदी एकादशी यानी आज ही का दिन था। और संयोग देखिए कि उस दिन भी रविवार था और आज भी रविवार है। भौतिक देह का विलोजी महाराज ने परित्याग कर दिया। बहुत से लोगों को एक मानव मात्र के कल्याणार्थ जो गुरु महाराज ने परंपरा चलाई थी, जो बिश्नोई पंथ, बिश्नोई धर्म की स्थापना की थी, उस सन्मार्ग पर लेकर के आए, आजीवन रहे। और उन विलोजी महाराज की समाधि पर जो जाम्बानी संतों की शिष्य परंपरा होती है, साहब राम जी राड़ भी एक प्रख्यात संत हुए हैं। उन्होंने वहां पर विक्रमी संवत 1911 में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था विलोजी महाराज की समाधि पर। और उसके बाद में सन 2001 में यानी विक्रमी संवत 2058 में रामड़ावास कला के ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए। और वो पुनर्निर्माण 7 दिसंबर 2014 को संपन्न हुआ था। और आज एक भव्य मंदिर वहां पर मौजूद है। चैत्र सुदी एकादशी को मेला भी लगता है। अनेकों अनेकों लोग वहां पर आकर हवन यज्ञ में भाग लेते हैं और विलोजी महाराज को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो आज भी मेरे विचार से बिश्नोई समाज को नहीं वरन संपूर्ण समाज को ही विलोजी जैसे संतों की जरूरत है,
ताकि जो लोग धर्म विमुख हो रहे हैं, जो मुख्य रास्ते से भटक रहे हैं, उनको वापस रास्ते पर लाया जा सके, ताकि जो हमारी सनातन परंपरा है वो अमर रहे, अजर रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अनुरोध कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को यदि नहीं किया है तो, और ये जानकारी प्रत्येक जन तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः नमन, प्रणाम, नमस्कार, राम राम।